हेलो। हेलो। डॉक्टर रूपम गुप्ता। हाँ जी बोल रही हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, नमस्ते बीकानेर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते, नमस्कार, आपका भी थैंक यू। मैडम, आप डाइटिशियन हैं। हम आपसे जी कोविड-19 के इस संक्रमण काल में भोजन को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं, खाने को जी जी लेकर। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, भोजन हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन हाँ जी। कुछ लोगों की कमजोरी होती है कि चटपटा, मसालेदार होटल का भोजन खाने की। हम्म। कोरोना के संक्रमण काल में जो लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, वो इस समय खाना कितना उचित है, कितना अनुचित, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस का संक्रमण निरंतर फैल रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खाना घर पर बना हुआ ही खाना चाहिए। और लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया भी बढ़ने लगी है तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको खाना बनाने में और खाना मिलने में भी दिक्कत हो रही है, जो विशेषकर जो घरों से दूर हैं, अकेले रहते हैं, उन लोगों के लिए। जी। और जो लोग अपनी इच्छा के फलस्वरूप मंगाते हैं, ऑनलाइन फूड मंगाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ खास उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जी। जैसे जो कुछ फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, उन्होंने भी कई इस वजह से काफी अच्छी खास तैयारी की है जिससे लोगों तक खाना और अन्य खाने की जो चीजें हैं वो सुरक्षित रूप से पहुंचाई जा सके। और ये जो खाने की जो डिलीवरी कंपनी है, उन्होंने अपने जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी किचन की सफाई, खाना बनाने वाले लोगों की साफ सफाई, साथ ही पैकेजिंग और जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनकी भी साफ सफाई की भी खासी और बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तो उन परिस्थितियों में रह के थोड़ा बहुत जो विश्वसनीय जो स्रोत हैं, उनसे मंगवा सकते हैं। जो बहुत ही बेहद समस्या में है कि भाई खाना नहीं बन पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वो लोग मंगवा सकते हैं जी। खाने को। लेकिन शर्त केवल यही है कि जो भी फूड डिलीवरी है वो सुरक्षित हो और संक्रमण को ना फैलने दे। जैसे कि कई लोगों के पहले टिफिन आता था, है ना, वो अब लॉकडाउन के समय में बंद हो गया है, तो वो लोग इस ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन बस ये सुनिश्चित हो कि संक्रमण ना हो और जो भी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करें। जी, डॉक्टर रूपम गुप्ता, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो लोग जिन्हें वो लॉकडाउन के चक्कर में फंस गए हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स या फिर घर के बुजुर्ग जिनसे खाना नहीं बनता है, अगर वो ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सतर्क रहें। लेकिन जो लोग केवल जीभ के स्वाद के लिए मंगाते हैं, उन्हें तो और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। पिछले दिनों हमने पढ़ा भी था कि दिल्ली में एक पिज्जा बॉय जो है कोरोना संक्रमित पाया गया था। तो इस तरह की कोई भी घटना कहीं भी घटित हो सकती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि खाना डिलीवरी बॉय से लेते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो भी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, विशेष रूप से अपने हिसाब से तो बातों का ध्यान रख ही रही हैं। और जो डिलीवरी बॉयज हैं और जो खाना बनाने वाले कुक्स भी हैं, उनको भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से इन लोगों के लिए कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का इनका प्रयास रहता है, जो आज के टाइम में जरूरी है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन खाने में ना जाए और ना ही कोई इन्फेक्शन रिसीवर यानी कि जो उपभोक्ता है उसके पास ना पहुंचे। यदि हम डिलीवरी मंगवाते भी हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम स्वयं भी मास्क पहने और हमारे हाथ अच्छे से धुले रहें और डिलीवरी बॉय का भी मास्क पहना हुआ हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि उन्होंने हाथों में दस्ताने पहने हैं या नहीं पहने हैं। साथ ही साथ जो फूड पैकेट वो लाए हैं, वो डिलीवरी बॉय जो भी है वो आपके घर के दरवाजे पे छोड़ सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट की जो सुविधा है वो इस दौरान की जा रही है। और यदि आप खाने का भी सामान मंगवा रहे हैं, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह जो भी है, तो डिलीवरी होने के बाद उनको अच्छे से सैनिटाइज करके और रख दें और करीबन 14-15 घंटे बाद उनको यूज करें। अच्छा। लेकिन अगर फल सब्जियां हैं तो उनको अच्छे से गर्म पानी में धोकर और उनको अलग रख दें, सुखाकर उनको काम में लें। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। और जो डिलीवरी बॉयज हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल चल रहा है वो जरूर अपनाएं। जी। तो कर सकते हैं, हम संक्रमण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जी। खाना जब हम मंगाते हैं तो पैकिंग को खोलते समय कोई संक्रमण न हो, इसका कैसे ख्याल रखा जाए? जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी थोड़ा बताया आपको कि खाने का जो भी पैकिंग है
तो उसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो भी उसको लाया है वो उसे साइड में रखें और पॉलिथीन या जो पैकेजिंग है उसको हटा दें और सैनिटाइजर की मदद से पहले सैनिटाइज कर लें, या फिर सैनिटाइज जो वाइप्स होते हैं, वाइप्स जो है पैकेजिंग में मिलती है पैकेट में, उनसे पहुंच सकते हैं। अगर कुक्ड फूड है तो पहले साफ बर्तन में उसको उंडेल लें और खाने के जो पैकेट हैं उसको फेंक दें और खाने से पहले हाथ जरूर धोएं और 2 मिनट के लिए उनको माइक्रोवेव जरूर कर लें। अगर कोई खाने का सामान अपने ने मंगाया है जो बिल्कुल कुक्ड है और कहीं रेस्टोरेंट वाले फूड कंपनी के थ्रू अपने पास डिलीवर होकर आया है, तो उसको अपन इस तरह से सैनिटाइज करके या उसको सुरक्षित करके ही कंज्यूम करें। जी डॉक्टर साहिबा, बच्चों की हम बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि बच्चे नटखट होते हैं और खाने को लेकर बहुत चूजी होते हैं। जी। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड खाना चाहते हैं और माता पिता भी उन्हें मंगवा कर देते हैं, उनकी जिद पूरी करते हैं। लेकिन कोरोना का ये संक्रमण काल चूंकि बेहद खतरनाक है, ऐसे में जो माता पिता बच्चों को पिज्ज़ा, बर्गर या फास्ट फूड ऑनलाइन मंगाकर खिला रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहती हैं? ये कितना खतरनाक हो सकता है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे की सेहत के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि बच्चों को अगर हम बाहर का खाना खिला रहे हैं, जो कि अभी इस समस्या से ग्रसित हम हो सकते हैं उसके लिए, तो हम बच्चों को घर पर ही जो पिज्जा, बर्गर या स्नैक्स हैं वो खिला सकते हैं। विभिन्न जितनी भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल हैं उनको देखकर कुछ ना कुछ अलग चीजें वो बना सकती हैं और ज्यादा परेशान ना होकर वो बनाएं तो सब चीजें घर पे ही बन जाती हैं। जैसे मैंने भी काफी, जैसे पिज्जा है आटे का बेस बना के घर पे ही बनाया, काफी चीजें जो भी हैं, अधिक से अधिक जितनी भी पोषक तत्व से जो चीजें हैं वो उनको खिलाने का प्रयत्न करें और तरह तरह के प्रयोग करके बच्चों को वह चीजें भी खिलाएं जो उन्हें पसंद नहीं है। अगर आप बना रहे हैं तो उसको चटपटा बनाकर उनको खिला सकते हैं। भोजन में जो विटामिन सी है वो जरूर शामिल करें बच्चों के भोजन में, जिसमें नींबू है, टमाटर, हल्दी है, तुलसी, लौंग, काली मिर्च है, आंवला का पाउडर मिल जाता है घर में अपने, सूखा आंवला, एलोवेरा, और ये सारी चीजें जो है अधिक मात्रा में दी जाएं। जैसे किसी भी तरीके से दे सकते हैं, सैलेड में दे सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, इस तरह से उनको बच्चों को दिया जाए। दही जो है वो प्रोबायोटिक है, उनको दिया जाए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी, सभी के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो ऑनलाइन जो पिज्जा, बर्गर या जो स्नैक्स मंगा रहे हैं तो बच्चों की हेल्थ के हिसाब से वो सही नहीं है। अगर मंगा भी रहे हैं तो जो भी बात पहले मैंने कही, जितनी भी डिलीवरी के संबंध में, कि अगर ले रहे हैं डिलीवरी तो उनको बहुत अच्छी से उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चों को दें। और नहीं तो आप प्लीज घर पे उनको ट्राई करें, वो जरूर बनेंगी, घर पे ही बन सकती हैं। यानी कि कोशिश करें कि बच्चों को बाहर के इस खाने से फिलहाल बचा कर रखें। फिलहाल बचाएं। जी मैडम, आप डाइटिशियन हैं, आप होम साइंस कॉलेज में लेक्चरर हैं, आप सीनियर रिसर्च फेलो हैं। इस नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या संदेश देंगी हमारे खाने के बेहद शौकीन लोगों को, खासतौर से इस कोविड-19 के संक्रमण काल में? भोजन एक ऐसी चीज है जिसको हम पूरे दिन में 3 या 4 बार तरीके से लेते हैं, और जो खाने के शौकीन हैं वो लोग अपने जितने भी खाना ट्राई कर रहे हैं या जो भोजन बना रहे हैं, घर पे हैं, टाइम है उनके पास, तो कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी पर वैसे आप कम से कम विश्वास करें, और अगर मंगवा भी रहे हैं तो प्लीज बहुत ज्यादा जरूरत है आपको जागरूक रहने की। ऑनलाइन डिलीवरी किसी को मंगवानी भी है, बिल्कुल विश्वसनीय स्रोतों से ही मंगवाएं, ताकि संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। जी। डॉक्टर रूपम गुप्ता, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।